नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 23 जनवरी, दिन शुक्रवार। सबसे पहले आप सभी को वसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। अब खबरों की ओर बढ़ने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना के हर वार्ड में अब बनेंगे नगर मित्र। पटना जंक्शन पर शुरू होगी प्रीमियम पार्किंग। पटना में सरस्वती पूजा पर 67 दंडाधिकारी होंगे तैनात। पटना में बनेगा अब एक नया गार्बेज स्टेशन। अभिषेक शर्मा में हरभजन सिंह को दिखा T20 का सुपरस्टार। चलिए नजर डालते हैं आज की 25 अहम खबरों की ओर विस्तार से। बीटीएससी में 2809 जूनियर इंजीनियर पदों पर भर्ती। बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी कि बीटीएससी की जूनियर इंजीनियर भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन बीते 22 जनवरी से शुरू हो चुके हैं और अब 30 जनवरी तक चलेंगे। वही कुल 2809 पदों में सिविल और इसी के साथ साथ 2653, इसी के साथ साथ मैकेनिकल में 70 और इलेक्ट्रिकल में 66 शामिल है। इसी के साथ साथ आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास सिविल, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है। पटना के हर वार्ड में अब बनेंगे नगर मित्र। पटना नगर निगम ने शहर को स्वच्छ बनाने और स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर रैंकिंग के लिए हर वार्ड में नगर मित्र तैनात करने की योजना शुरू की है। नगर मित्र अपने इलाके की सफाई निगरानी करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और कचरे के सही निपटान में मदद करेंगे। वही चयनित नगर मित्र की तस्वीर बीएमडी में भी दिखाई दी जाएगी इसके साथ साथ, ताकि अच्छे कार्य करने वालों को सम्मान मिल सके और इसी के साथ समाज में सकारात्मक संदेश जाए। वसंत पंचमी का उत्सव आज सुंदर मूर्तियों से सजेंगे पंडाल। आज 23 जनवरी को वसंत पंचमी के मौके पर देश भर में माता सरस्वती की पूजा और विधि विधान से आयोजन किए जा रहे हैं। वही स्कूल, कोचिंग और घरों में विद्यार्थी और परिवारजन में मां सरस्वती की आराधना कर ज्ञान और विद्या की प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वही इस साल पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मिट्टी की मूर्तियां पर प्रयोग ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। पटना जंक्शन पर शुरू होगी प्रीमियम पार्किंग। पटना जंक्शन पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने प्रीमियम पार्किंग शुरू करने का फैसला किया है। यह व्यवस्था एयरपोर्ट की तरह होगी। महावीर मंदिर साइट में बूम बैरियर लगाए जाएंगे, जिससे गाड़ियों का आना जाना नियंत्रित रहेगा। यात्रियों को पिक एंड ड्रॉप के लिए 8 मिनट मुफ्त समय मिलेगा। इसके बाद शुल्क देना होगा। कार और बाइक पार्किंग के चार्ज बढ़ा दिए गए हैं। पटना के महावीर आरोग्य संस्थान में नया आईसीयू शुरू। आपको बताएं कि पटना के लोगों के लिए अच्छी खबर है, जहां महावीर आरोग्य संस्थान में 10 बेड का अत्याधुनिक आईसीयू शुरू किया गया है। इसके साथ ही किडनी मरीजों के लिए 9 बेड की डायलिसिस सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। आईसीयू का उद्घाटन महावीर स्थान न्यास समिति के सचिव सायन कुणाल ने किया। आपको बताएं कि इसके साथ साथ इसमें अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। पटना रेलवे स्टेशनों पर गणतंत्र दिवस के लिए कड़ी सुरक्षा। पटना समेत राज्य के सभी ए श्रेणी रेलवे स्टेशनों पर बीते 22 से 26 जनवरी तक गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ प्लेटफॉर्म और इसी के साथ वेटिंग हॉल और पार्किंग में सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी। वही आरपीएफ और जीआरपी जवानों की संख्या बढ़ाई गई है। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक टीमों से भी यहाँ पर कोचों और स्टेशनों की जांच की जाएगी। पटना के पर्यटक स्थल में आज बात होगी दीघा घाट की। ये पटना का दूसरा सबसे व्यस्त और सुंदर घाट है। यहाँ आप गंगा की लहरें, शांति और खूबसूरत सूर्यास्त का आनंद ले सकते हैं। सुबह और शाम यहाँ लोग टहलने, दौड़ने और व्यायाम करने के लिए आते हैं। इसके अलावा दीघा घाट पर नौका विहार का आनंद भी लिया जा सकता है। ये जगह पटना की सबसे खूबसूरत सूर्यास्त के समय लिए ज्यादा मशहूर है। इसके साथ साथ हर उम्र के लोगों के लिए खास ये अनुभव देती है। पटना से जलमार्ग के जरिए माल ढुलाई शुरू। पटना और भागलपुर के बीच जलमार्ग से माल ढुलाई की सुविधा पहले ही शुरू हो चुकी है। अब राज्य सरकार इसे पटना के आसपास बक्सर, हाजीपुर और मोकामा तक बढ़ाने की योजना बना रही है। जलमार्ग से बालू, अनाज, सब्जियां और भारी सामान आसानी से पहुंचेंगे। वही प्रस्तावित जोटियों के जरिए यहाँ पर पास स्थानीय हाट लगेंगे, जिससे पटना के व्यापारियों और इसी के साथ साथ किसानों को सीधे लाभ मिलेगा। बीपीएससी की मुख्य परीक्षा पटना में 29 और 30 जनवरी को। बीपीएससी द्वारा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी और सहायक निदेशक के पदों के लिए मुख्य लिखित परीक्षा 29 और 30 जनवरी को पटना जिले के एक ही परीक्षा केंद्र में आयोजित होगी। वही परीक्षा दोनों दिन 2 पालियों में होंगी। वही सुबह की पाली 9:30 से 12:30 बजे और दोपहर की पाली 2 बजे से 5 बजे तक चलेगी। पटना पुलिस ने 713 अपराधियों को आजीवन कारावास दिलाया। पटना से बड़ी खबर यही आ रही है कि दिसंबर में पटना पुलिस ने कुल
267 कांडों में शामिल 713 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दिलवाई है। इसमें पीरबहोर, खगौल, गोपालपुर, पाटलिपुत्र और कंकड़बाग थाने के मामले शामिल हैं। गंभीर मामलों में नाबालिग के साथ दुराचार्य, हत्या और आर्म्स एक्ट के अपराधी भी शामिल हैं। कुछ अभियुक्तों पर अर्थदंड भी लगाया गया है। पटना की खटाल गली में अब बनेगा आधुनिक वेंडिंग जोन। पटना के पाटलिपुत्र इलाके की खटाल गली अब अतिक्रमण मुक्त कर दी गई है। वही नगर निगम ने काठपुल, मंदिरी, चीना कोटी रोड और इसी के साथ साथ आसपास की गलियों से सभी कब्जे हटाए हैं। जगह खाली होने के बाद यहाँ पर पेवर ब्लॉक बिछाने और इसी के साथ साथ वेंडिंग जोन बनाने का काम शुरू हो गया है। वही बरगद के पेड़ों पर लाइटिंग और दीवारों पर आकर्षक पेंटिंग से गली का लुक बदला जाएगा। वही प्रवेश द्वार पर भव्य गेट लगाकर इसे द ताज स्ट्रीट नाम देने की योजना बनाई गई है। पटना में सरस्वती पूजा पर 67 दंडाधिकारी होंगे तैनात। पटना में सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए प्रशासन अलर्ट है। वही डीएम डॉक्टर त्यागराजन, एसएम और एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने यहां पर संयुक्त आदेश जारी किया है। पूजा और विसर्जन के दौरान कानून व्यवस्था पर खास नजर रहेगी। पटना के आपको बता दें 44 प्रमुख यहां पर स्थानों पर 66 से अधिक दंडाधिकारी और पुलिस अधिकारी तैनात किए गए हैं। पटना फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी संदीप दास की। आज पटना के प्रसिद्ध तबला वादक संदीप दास का जन्मदिन है। वही संदीप दास का जन्म पटना बिहार में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई संत जेवियर हाई स्कूल से की थी, अब पटना से की और इसी के साथ साथ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य में गोल्ड मेडल के साथ स्नातक की डिग्री प्राप्त की। संदीप ने केवल 8 साल की उम्र में तबला सीखना शुरू किया और 9 साल की उम्र में किशन महाराज के मार्गदर्शन में बनारस घराने की परंपरा में प्रशिक्षण लिया। पटना में बनेगा अब एक नया गार्बेज स्टेशन। पटना नगर निगम यारपुर में नया गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन स्थापित कर रहा है। यहाँ कचरा पूरी तरह ऑटोमेटेड तरीके से लोड और अनलोड होगा। कचरे का अलग अलग तरह से सेग्रीगेशन होगा, जिससे सफाई बेहतर होगी और बदबू नहीं फैलेगी। वही वाहन स्टेशन से निकलने से पहले अपने आप धो लिए जाएंगे। 60% काम पूरा हो चुका है और जल्द ही शेष कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा। पटना की सड़कों पर 75% ई रिक्शा चालक बिना लाइसेंस दौड़ रहे हैं। पटना जिले में अब तक 26,173 ई रिक्शा पंजीकृत है, लेकिन सिर्फ 2,851 ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। इसका मतलब करीब 19 से 20,000 ई रिक्शा चालक बिना लाइसेंस सड़कों पर है। ज्यादातर चालक बिना ट्रेनिंग ही ई रिक्शा चालान शुरू कर देते हैं। इसी के साथ साथ कोई चालक यहाँ पर रात में बैटरी बचाने के लिए लाइट भी नहीं जलाते, जिससे दुर्घटना का खतरा भी बढ़ जाता है। जाने कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। बट पटना में बीते दिनों मौसम काफी शांत और आरामदायक रहा है। सुबह का तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जिससे दिन की शुरुआत ठंडक के साथ हुई। दिन के दौरान मौसम शुष्क और सुहावना बना रहा। इसी के साथ साथ तापमान दोपहर में 24 से 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यहाँ पर आसमान ज्यादातर साफ रहेगा और हल्की हवाएं वातावरण को आरामदायक बनाए रखेंगे। आने वाले दिनों में मौसम सामान्य रहेगा। इसी के साथ साथ भारी बारिश या फिर बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। पटना में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अपराधी गिरफ्तार। पटना से बड़ी खबर यही आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कुख्यात अपराधी परमानंद यादव मसौड़ी थाना क्षेत्र में NH 22 पर पुलिस के हाथ लगा। घिरा हुआ देख उसने पुलिस पर फायरिंग की। वही जवाबी कार्यवाही में उसके पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसे मौके पर गिरफ्तार कर PMCH इलाज के लिए भेजा। इसी के साथ साथ परमानंद यादव पर बिहार और झारखंड में हत्या, लूट और रंगदारी जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं। पटना वीवी हॉस्टल में बमबाजी, 7 छात्र गिरफ्तार। आपको बताएं कि पटना विश्वविद्यालय के हॉस्टल में मंगलवार रात बमबाजी और गोली चलने के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हथुआ हॉस्टल से 40 सुतली बम, वही 174 ग्राम बारूद, लोहे की कील और माचिस और पेट्रोल बरामद हुआ है। 7 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। घटना का पीछे का कारण मारपीट बताया जा रहा है। पटना पुलिस ने बड़ी शराब तस्करी रैकेट का किया भांडाफोड़। पटना के बाढ़ अनुमंडल के पंडारक थाना पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। गुप्त सूचना के आधार पर सरहन गांव के पास बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन से हाईवा से 1,356 लीटर बियर बरामद की गई है। वही इस मामले में वैशाली जिले के राजू कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि हाईवा में 113 कार्टून बियर छुपाए गए थे। तस्करी की यह जो खेप है झारखंड के बोकारो से बिहार लाई जा रही थी। पप्पू यादव ने पटना के गर्ल्स हॉस्टलों के लिए हेल्पलाइन नंबर की जारी। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा से हुई दरिंदगी और उसकी मौत के बाद सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।
इस मामले के बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने पटना समेत बिहार के सभी गर्ल्स हॉस्टलों में रहने वाली लड़कियों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। उन्होंने छात्राओं से कहा कि डरे नहीं और किसी भी असुरक्षा, शोषण या परेशानी की स्थिति में तुरंत हेल्पलाइन पर संपर्क करें। उनकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। बिहार से दिल्ली हरियाणा बस सेवा के लिए आवेदन शुरू। राजधानी पटना समेत राज्य के विभिन्न शहरों से दिल्ली और हरियाणा तक बस सेवा पीपीपी मोड पर शुरू की होने जा रही है। वही बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने बस परिचालन के लिए वाहन स्वामियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। आपको बताएं कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 फरवरी है। इन बसों में मोबाइल चार्जर, अग्निशामक यंत्र, आपातकालीन द्वार और जीपीएस और नवीनतम मॉडल का होना जरूरी है। वही परिचालन अवधि 5 वर्ष के लिए होगी। अभिषेक शर्मा में हरभजन सिंह को दिखा टी20 का सुपरस्टार। टी20 क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के पहले मुकाबले में अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी ने सबका ध्यान खींचा। पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने कहा कि अगर अभिषेक इतने ही मैच खेलते रहे तो उनके नाम के आगे 1000 छक्के होंगे। वही भज्जी ने बताया कि अभिषेक अपनी टीम के लिए खेलते हैं, वही शतक बनाने के बजाय टीम की जीत को प्राथमिकता देते हैं। इलेक्ट्रिक केटल का इस्तेमाल करते समय ध्यान रखें ये बातें। अगर घर में रोज इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिक केटल अगर सही तरीके से ना चलाई जाए तो खतरनाक हो सकती है। हमेशा पानी डालने के बाद ही केटल ऑन करें और इसे कभी भी पूरी तरीके से ना भरें। वही स्टेनलेस स्टील की केटल हमेशा चुनें और इसी के साथ साथ समय समय पर सफाई करें। इन आसान सावधानियों से आपका किचन सुरक्षित रहेगा। दिल्ली गणतंत्र दिवस पर बिहार की झांकी इस बार नहीं शामिल। आपको बताएं कि 26 जनवरी को दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में इस बार बिहार की झांकी शामिल नहीं होगी। सूचना विभाग के अनुसार ये रोटेशन नीति के कारण हुआ है ताकि हर राज्य को यहां पर समान अवसर मिले। 2025 में बिहार की झांकी ने नालंदा विश्वविद्यालय और भगवान बुद्ध की विरासत को दिखाकर खूब तारीफ पाई थी। इसी के साथ इस बार परेड में कुल 30 झांकियां होंगी और मुख्य विषय आत्मनिर्भर भारत रखा गया है। OnePlus Nord 6 जल्द होगा लॉन्च। आपको बताएं कि OnePlus अपनी Nord सीरीज के अगले स्मार्टफोन Nord 6 पर काम कर रहा है। वही Geekbench पर फोन की लिस्टिंग से इसके 12 GB रैम और Android 16 पर चलने की जानकारी मिली है। इसमें Snapdragon 8S जनरेशन 4 प्रोसेसर और इसी के साथ साथ Adreno 825 GPU मिलने की उम्मीद है। सिंगल कोर और मल्टी कोर टेस्ट में फोन ने अच्छे स्कोर किए हैं। पहले ही ये मॉडल नंबर कई ज्यादा सर्टिफिकेशन साइट्स के पर नजर आ चुका है। वही इसी के साथ साथ इसमें बहुत ही सारी सुविधाएं हमें देखने को मिलेंगी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राकेश मिश्रा, संजीव कुमार, अमरजीत कुमार, अनूप। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में रहने वालों को सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज से होती है? ट्रैफिक, पानी या पानी की कमी या फिर कचरा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे साथ देखते रहें प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो बिल्कुल करें।